स्टार्ट करते हैं हम लोग तारा से। इंग्लिश में कहते हैं स्टार। तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार। तारा मात्रा हम गलती लिख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। स्टार, स्टार के लिए दो परिभाषा होती है। इसके पास अपनी हीट होनी चाहिए और इसके पास अपना लाइट होना चाहिए। दुनिया का कोई भी चीज उसे तारा कहेंगे, उसकी दो परिभाषा है। उसके पास अपना हीट होना चाहिए, अपने लाइट होना चाहिए, वो तारा कहलाएगा। आप इसके लिए दो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। सन, सूरज के पास अपनी हीट होती है। सुबह में हीट थोड़ा कम लगती है क्योंकि तिरछी रोशनी आती है, दिन में गर्म हो जाता है पूरा का पूरा। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो जो तारा होता है, इसके पास सूरज है, इसके पास अपना हीट है, उसके पास अपनी लाइट है। दिन में लाइट आती है, रात में नहीं आती है। तो सूरज भी एक तरह का तारा है। सूरज क्या है? एक तरह का तारा है। आप कहेंगे जो तारा है तो रतिया को जो दिखते हो क्या? भाई सब के सब तारा है सब। सूरज हमसे सबसे करीबी तारा है, इसलिए वो धधकता हुआ दिखता है, और बाकी सब दूर दूर तारा है। समझ में आ कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन बहुत सब दूर दूर हैं आपसे। लेकिन कोई लड़की होगी उस सारी लड़कियों के बीच में जो हमेशा के लिए आपकी जीवन साथी बन जाएगी और आपसे सबसे करीब आएगी। तो उसे आप लड़की नहीं कहेंगे, कहेंगे अजी सुनती हो। तो जो सबसे करीबी होता है ना, उसका आदमी एक अलग से नाम रख देता है, बाकी को तो नॉर्मल गिन देता है, लड़की है सब। तो क्या आप सभी लड़कियों को हम बोल देंगे अभी सुनती हो? हमारा जिससे ब्याह होने वाला है, ब्याह हो जाएगा तो उनको बोलेंगे मैडम सुनती हैं। मतलब वो सारे ताराओं की तरह वो भी तारा है, लेकिन हमसे सबसे करीबी है। तो रात में आप जितने तारा देखते हैं वो सब के सब सूरज के समान है, लेकिन बहुत ही दूर पर है। उनकी जिंदगी, उनका होना न होना हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए उन्हें हम नॉर्मल तारा कह देते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में लाखों टीचर हैं, सबसे आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिस टीचर से पढ़ते होंगे उनका स्पेशली नाम जानते होंगे। लाख से कम टीचर है क्या इंडिया में? आपको खान सर से मतलब हम बहुत करीबी आ गए हैं आप लोग के। उसी तरह दुनिया में बहुत सारे तारे हैं सर, रात में तो असंख्य तारे हैं सब, ऐसा 25 मिलियन तारे हैं, कोई गिना आज तक। तो उन तारों में सबसे करीबी जो तारा है वो सूर्य है। हम लोग को बहुत रोशनी ऊर्जा सब देता है, इसलिए उसका नाम रख दिए सूर्य। इंग्लिश में कहते हैं सन। तो सूर्य भी एक तारा है। कितने लोग बता सकते हैं चांद तारा है या नहीं? सॉरी, सन तारा, मून तारा है या नहीं? है या नहीं है? मून तारा नहीं है। क्यों मून तारा नहीं है? मून के पास अपना कोई हीट ही नहीं है और ना ही उसकी लाइट है। वो सन से ही लाइट लेता है, हीट ले ही नहीं पाता, तारा नहीं है। तो दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास हीट एंड लाइट है सबको सब क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब कुछ स्टार्टिंग देखते हैं, तारा बनते कैसे। तारा जो है बनते कैसे, देखिए। तारा जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं। जैसे सिलेंडर पे खाना बनता है तो गैस ही तो आप जला रहे होते हैं। सिलेंडर में क्या करते हैं? गैस जला रहे होते हैं। और उस गैस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे हीट निकलती है, और उसी गैस से आपको क्या निकलता है? लाइट भी निकलता है, खाना बनता है। तो तारा बनने से पहले गैसों का गोला होता है। गैसों का क्या होता है? गोला होता है। ये बहुत दूर दूर होते हैं सब ये गैस, इसलिए इन्हें कहा जाता है विरल गैस। क्या कहेंगे? विरल गैस। कोई भी तारा, तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस रहता है। कोई भी तारा, तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस रहता है, यानी बिखरा बिखरा सा गैस रहता है। लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से ये गैस आपस में करीब आने लगते हैं। गैस क्या आते हैं? करीब आने लगते हैं। आप कहेंगे गैस करीब कैसे आ गया? गर्मी के दिन में आंधी उठते आपने देखा है? जब आंधी उठता है तो धूल वगैरह एक करीब आके गोल गोल घूमने लगते हैं सब, वो ग्रेविटेशन वगैरह की वजह से होने लगते हैं। तो जब ये गैस करीब आने लगते हैं तो एकदम पास आने लगते हैं, जिस वजह से ये कोसेंट्रियल यानी सकेंद्रित होने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं। जब ये पास पास आने लगते हैं तो इन्हें कहा जाता है निहारिका। निहारिका क्या कहेंगे? निहारिका कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहेंगे? निहारिका। इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेबुला। नेबुला। तो जब गैस दूर दूर थे तो उन्हें विरल गैस, रेयरर गैस कहा जाता है। जब करीब आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? निहारिका। और जब कोई भी चीज करीब आता है ना तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होता है। जब आप 10 लोग एक पास सट के बैठिएगा तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए ठंडी के दिन में सब लोग सट के सिकुड़ के बैठता है। अब इस सट के बैठने की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है, और जब ये आग पकड़ लेता है तब ये बन जाता है तारा। आग पकड़ने के बाद क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि इसके पास हीट आ गया और हीट में आग पकड़ लिया, तो आग जैसे पकड़ेगा तो हीट और लाइट दोनों आ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका यानी नेबुला। गैसों के बादल, यानी बादल को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। और इससे पहले वाला स्टेज गैसों का विरल गोला। आपको क्या लगता है कभी इससे क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा, इसलिए इसको मिटा दीजिए। पढ़ाने के लिए बता दिए थे, नहीं मिटा दीजिए। और यही आपका मायने रखता है यहाँ पर। इसलिए जिस दिन ये समझ में आ गया क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, उस दिन काम खत्म। तारा बनने से पहले क्या था? गैसों का गोला। नहीं पूछेगा तो गैसों का बादल, गैसों का धुंध कोहरा, ये सब क्या कहलाता है?
निहारिका कहलाता है। वो जब उसमें आग पकड़ लेता है तो क्या बनता है? तारा बनता है। क्या बनेगा? तारा बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं है? वीडियो रुक रहा है भाई, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो रुकेगा ही। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है, एक बार एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाइए, बाहर कट करके निकल जाइए, वापस आइए, एप्लीकेशन खोलिए, लाइव मैसेज में आपको चलेगा ज्योग्राफी में जाके। ये टेक्निकल चीजें यार आपको नहीं समझ में आता है। कभी कभी फेसबुक रुक जाता है, हैंग करने लगता है, तो क्या करते हैं? फोन करते हैं फेसबुक के मालिक के पास कि नहीं चल, साइट था ना वो सबको बंद कर दिया, फिर भी ससुरा उसको खखोर खखोर के ले आके देख लेता है। दुनिया का कोई भी चीज है उसका तो अंत होना ही है, कोई भी अमाउंट है वो खत्म होगा ही होगा। जैसे आप घर में गैस लाते हैं तो 1 महीना खाना बना लेते हैं, 2 महीना यूज पे डिपेंड होता है, फिर वो गैस खत्म हो जाता है। तो ये गैस एक पास है, इसमें आग पकड़ लिया, ये भी आग कभी ना कभी तो खत्म होगा। इसमें एक चीज और है, कोई भी चीज खत्म होती है तो डायरेक्ट नहीं खत्म हो जाए। आपके घर में गैस खत्म होता है तो ऐसे थोड़ी होता है खत्म हो जाता है, आपको 5 दिन पहले से पता होने लगता है कि अब लगता है खत्म हो जाएगा, कभी इधर उधर अजीब अजीब टाइप का जलने लगता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें टाइमिंग जरूर लगाएगा ये। तो उसी तरह से जब ये गैस खत्म होने वाला रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं रेड जाइंट। क्या कहेंगे? रेड जाइंट। ये रेड जाइंट, इसका साइज जो ना बहुत बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और इसे कहा जाता है लाल दानव, रेड जाइंट। रेड जाइंट, लाल दानव। लाल दानव, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जब तारे के अंदर का फ्यूल यानी उसके अंदर का ईंधन, तो अब क्वेश्चन यही पूछ देगा ईंधन क्या होता है। तो तारे के अंदर जो होता है हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदल जाता है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? संलयन, नाभिकीय संलयन होता है। हीलियम क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्वेश्चन 2 चीजें यहां ध्यान दें। तारे के अंदर ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये किस स्टेज में रहता है? तो ये होता है प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में। क्या होता है? प्लाज्मा में। अब आप कहेंगे सर ये प्लाज्मा क्या है? तो भाई गैस, ये जो तारा है इसमें जो आग है वो गैस के फॉर्म में नहीं है, और नहीं सॉलिड फॉर्म में, नहीं द्रव फॉर्म में। वो किस फॉर्म में है? प्लाज्मा में। कहेगा कि ईंधन में कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन। बदलती किस में है? हीलियम में। किस प्रोसेस द्वारा? संलयन यानी फ्यूजन द्वारा होती है। किस तरह से दिखती है? सॉलिड की तरह, गैस की तरह, या फिर लिक्विड की तरह। हम आपसे कहेंगे कि इस अर्थ कैसा है, तो समुद्र के पास जाइएगा तो लिक्विड है, और जमीन पर रहेंगे तो सॉलिड है। अर्थ एक सॉलिड की तरह। हम कहते हैं कि आपको हम सूरज के ऊपर फेंक दें तो आप कैसा फील कीजिएगा? एयर की तरह फील कीजिएगा, सॉलिड की तरह, या लिक्विड की तरह? कैसे फील कीजिएगा? सपोज आपको कोई फेंक दिया, मान के चलिए एक ऐसा कपड़ा पहना दिए जो हीट प्रूफ है, आप गर्मी नहीं रहेगा, उसी के अंदर रहेंगे, और आपको उसमें उतार दिए जाए सूरज के ऊपर, तो कैसा फील कीजिएगा? वहां खड़े रहिएगा कि धंस जाइएगा कि हवा की तरह? कैसा फील कीजिएगा? देखें कैसा फील करते हैं, बताइए तो, आंसर दीजिए। राहुल कुशवाहा हिस्ट्री जल्दी बताएंगे, सूरज पे कैसा फील होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा? सूरज पे कैसा फील होगा? गैस की तरह, गैस की तरह, सॉलिड की तरह फील होगा? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, गैस सॉलिड की तरह नहीं फील होगा भाई, ये फील होगा प्लाज्मा की तरह। किसकी तरह? प्लाज्मा की तरह। समझिए ध्यान से, प्लाज्मा यहां लिखे हुए हैं, प्लाज्मा की तरह फील होगा, सॉलिड गैस नहीं होगा भाई, प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, अब आप कहेंगे प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा एक स्टेज है जो सॉलिड और लिक्विड ये दोनों को मिलाकर बनता है। सॉलिड और लिक्विड का एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है प्लाज्मा। ना वो पूरी तरह से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरह गैस होता है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, खेखार। खेखार देखें, हुमच के निकाले, एक कटोरा फेंक दीजिए, मान लीजिए ऐसे कटोरा ले लीजिए, इसमें ऐसे खेखार थूक दीजिए, और उसको छुएगा तो लिबिर लिबिर करेगा, उठाइएगा तो उठबो नहीं करेगा, आप पानी की तरह गिरबो नहीं करेगा, सर लेवड़ा के इसे उठेगा। उसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। समझ में गया? मलाई देखे, मलाई ऐसे निकालिएगा ना तो लकड़ी की तरह पकड़ाएगा नहीं और दूध की तरह भागेगा भी नहीं, वो मलाई क्या है? प्लाज्मा है। मलाई, प्लाज्मा। कहीं बकरा कट गया है, उसका खून उठाइएगा ना तो खून कैसा होगा? ना पानी की तरह बह जाएगा, ना हड्डी की तरह पकड़ाएगा, बहेगा। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। जिसका सबसे एग्जांपल नाक, नोल के उसको आदमी ले जाता है, वो क्या है? प्लाज्मा है। तो नेक में समझ गए? अरे गैस ना है रे बबुआ, प्लाज्मा है। किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा स्टेज में होता है। जितना भी गोंद 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 हीलियम क्या होता है? तो संलयन होता है। किस स्टेज में रहता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में नहीं रहता, प्लाज्मा में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा में। इसीलिए सूरज ना भागता नहीं है, वरना आप सोचिए ना खुला में गैस को कैसे जलाइएगा? अब
गैस का सिलेंडर खोल के आग मारेंगे तो धधक के फैल जाएगा ना, लेकिन सूरज वैसे नहीं धधक के फैलता, क्योंकि वो गैस में स्टेज में है नहीं, वो किस स्टेज में, प्लाज्मा स्टेज में है, किसी को कोई दिक्कत। और प्लाज्मा आप देखें, सड़क जब बनता है तो उसमें एक अलकतरा होता है, गर्जन बोलते हैं, अलकतरा काले रंग का होता है, इस तरह से लिक्विड पदार्थ, इसको गर्म कर देते हैं लोग, तो गर्म करेंगे ना तो ये भी प्लाज्मा स्टेज में होता है और ये सड़क पे अच्छा से फैल जाता है। इसी तरह सूरज होता है, भागता नहीं है एक जगह से। हो गया। जब इसके अंदर का ईंधन खत्म होने के कगार पर रहता है तो ये बन जाता है लाल दानव। लाल दानव की खासियत समझिएगा, इसका जो लाल दानव होता है, ये आकार जो होता है इसका बढ़ जाता है। जब भी लाल दानव आकार बढ़ जाता है, लेकिन जो इसके अंदर का फ्यूल होता है, ईंधन, ये घट जाता है। तो जब कभी भी कोई तारा है वो अपने ईंधन को समाप्त करेगा तो वो ईंधन, जब उसका 90% ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो फैल जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और फैलने के बाद वो किसका रूप ले लेगा, लाल दानव का रूप ले लेगा। सूरज जो है ना, आज से 5 अरब साल बाद, कितने साल बाद, 5 अरब साल बाद वो लाल दानव का रूप ले लेगा। तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। सूरज अब तक 5 अरब की जिंदगी जी चुका है, 5 अरब साल और सूरज की जिंदगी है, उसके बाद वो लाल दानव बनेगा। तब क्या होगा, वहां के लोग समझे, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद कौन सा कांड होने वाला है? इसके बाद 2 ही चीजें हो सकती हैं, 2 कंडीशन हो सकती है। या तो वो तारा बनेगा लाल दानव, सॉरी श्वेत वामन, या तो वो बन जाएगा जो अभिनव तारा। देखिए ये बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन इंग्लिश में इसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना आदमी, व्हाइट ड्वार्फ बौना आदमी। तो ये तारा जो होता है, जितने भी तारे छोटे साइज के हैं, किसके साइज के, छोटे साइज के, वो क्या बन जाते हैं, श्वेत वामन। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे कि छोटा साइज, तो भाई किसी से तुलना करिएगा तभी तो बोलिएगा कि ये छोटा है कि बड़ा है। हम आपसे कहेंगे नेपाल बड़ा देश है कि छोटा, तो आप तुरंत देखते होंगे चाइना इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा, नेपाल इतना छोटा। तो किसी को बड़ा या छोटा कंपैरिजन करने के लिए आपको कोई ऐसा चीज चाहिए जिससे आप कंपैरिजन कर सके। तो जितने तारे सूरज से छोटे होते हैं, जितने तारे सूरज से छोटे होते हैं, जब उनका ईंधन 90% खत्म हो जाता है तो बन जाते हैं लाल दानव। 95% खत्म हो जाता है तो वो बनते हैं श्वेत वामन। क्या बनते हैं, श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। यही वो स्टेज है जिसमें तारों को आप अंतिम बार चमकता देखते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जीवाश्म तारा। यानी इसमें अभी भी जीव का थोड़ा सा अंश बचा है। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन को। इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल स्टार। जीवाश्म तारा श्वेत वामन। कहेगा क्या बहुत बड़े तारे का जब ईंधन खत्म होता है तो क्या वो श्वेत वामन बनेगा? नहीं, वो दूसरे स्टेज में चला जाएगा, अभी बताएंगे। और जब इसका 100% खत्म हो जाता है तो ये चमकना ही बंद कर देता है, तो ये बनता है काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। काला वामन इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ, क्या ब्लैक ड्वार्फ चमकेगा? नहीं। जब 90% ईंधन खत्म हुआ तो वो हो गया आपका रेड जाइंट, और भी खत्म हो गया, 5% बचा तो फिर श्वेत वामन। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन। याद रखिएगा ये कंडीशन केवल छोटे तारे के लिए होते हैं, बड़े तारे में ये कंडीशन फॉलो नहीं होते हैं। तो छोटे तारे को हम जन्म दिए, हैप्पी बर्थडे मनाए और यहाँ पे फिनरल सेरेमनी, अंतिम संस्कार कर दिए। बड़े तारे के लिए अलग कंडीशन। कोई भी तारा बनने से पहले क्या था, निहारिका। निहारिका किसके बनी होती, गैसों की। इसमें गैसों का बादल छा जाता है, संकेंद्रित होते हैं, आग पकड़ लेता है तो ये बन जाते हैं तारा। तारा में कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन। किसमें संलयित होता है, हीलियम में। किस स्टेज में आ जाता है, तो वो प्लाज्मा स्टेज में आ जाता है। जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो इसका साइज बढ़ जाता है और इसे क्या कहा जाते हैं, लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव के बाद जब ईंधन लगभग 90-95% खत्म हो जाता है तो बहुत ठुकुर ठुकुर चमकता है, एकदम डिमिर डिमिर, नहीं देखते हैं, रेहो रेहो चमकता है, तो उसे कहा जाता है श्वेत वामन। क्या कहेंगे, श्वेत वामन। जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है, श्वेत वामन। जीवाश्म तारा जब 100% यानी श्वेत वामन एकदम चमकना बंद कर देगा तो काला वामन बन जाता है और ये अंतरिक्ष में एक कचरा के समान तैरते रहता है। अब ये चमकना ही पूरी तरह से छोड़ देता है। ये छोटे तारे का अंत है। लेकिन बड़े तारे का अंत, तो भाई छोटा हो या बड़ा हो, उसको इस स्टेज से तो गुजरना ही है। यहाँ तक तो उसको हर हाल में आना है। पहले वो बनेगा निहारिका, फिर